हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र एजुकेटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इंटरनेट मॉडल पेपर के मैथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे थे। उसमें सेट 2 के 1 से लेके आपका कितना है 17 तक का क्वेश्चन आप लोग के बना दिया गया है। आज चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन में कहा है ना कि 20 बल्बों के एक समूह है। 20 गो बल्ब है, मतलब आपके पास मान लीजिए कि आपके पास कई गो बल्ब है, 20 गो बल्ब है। आज जेकरा में 4 गो खराब है तो अच्छा कई गो होगा? तो कहिएगा 16 गो। अरे 20 गो बल्ब है और जेकरा में 4 गो खराब है तो अच्छा कई गो? तो 16 गो। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब होगा? चलिए सबसे पहले यहां से लिख देते हैं कि बल्बों का की कुल संख्या, बल्बों की कुल संख्या, कुल संख्या बराबर दिया है 20। कितना दिया है? 20। खराब बल्ब कितना है? खराब बल्ब 4 गो। तो अच्छा बल्ब 16 गो। तो अच्छा बल्ब के बारे में पूछा नहीं है, छोड़ दीजिए अच्छा बल्ब। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब होगा? तो प्रायिकता हमसे प्रायिकता खराब बल्ब के ना पूछा है, खराब बल्ब। प्रायिकता किसका पूछा है? खराब बल्ब का। तो देखिए खराब बल्ब के प्रायिकता, खराब बल्ब के प्रायिकता निकालने के लिए कई गुण है? तो 4 गो। तो 4 को ऊपर रखेंगे और टोटल कई गो है? तो 20 गो। तो 20 के नीचे रखेंगे। 4 एकम 4, 4 पचे 20, कटा देंगे 1/5। यही हो गया आपका आंसर। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन में है ना कि सिद्ध करना है कि कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी गलती दिया है जी, कॉस थीटा नहीं होगा, कॉट थीटा होगा। ठीक है, अरे बड़ी गलती करता है, गलती देता है, थोड़ा सा हो जाता है मिस प्रिंटिंग में गलती हो जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुधार लीजिएगा और हम बना लेते हैं, सुधार ही के बना रहे हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले एलएचएस लिखेंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इतना गलती देना चाहिए इन लोग के, सब बकलोल है। कैसे लड़कन के भविष्य के ना सवाल है जी, कर देता है गलती। आप ही लोग बताइए, लड़का लोग अभी देखेगा तो क्या कहेगा कि जब किताबें गलती दे रहा है, हम लोग जो पढ़ के बढ़िया नंबर जिससे ला सकते हैं वही गलती कर रहा है, तो हम लोग के कैसे सही होगा? ठीक है, तो इन लोग के सोचना चाहिए कि बढ़िया से दे। चलिए हम लोग बनाते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक, इस पर हम लोग सिद्ध करते हैं। तो देखिए कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा लिख सकते हैं और माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? ये फार्मूला बैठा दिए। ये कहाँ से आ गया? कोसेक थीटा का 1/sin थीटा, माइनस के माइनस कॉट थीटा है तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा और साइन थीटा के लघुत्तम करेंगे, एलसीएम करेंगे, तो साइन साइन थीटा के साइन थीटा होगा। अब यहाँ साइन से साइन कट गया, एक बार में एक से एक में गुणा करेंगे एक, माइनस साइन से साइन कटेगा एक बार में, कॉस थीटा में गुणा करेंगे तो कॉस थीटा, माथवा पर दू है तो माथवा पर दू दे दीजिए, यानी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये पता चला कहाँ से आया? योला ये दोनों एकर माथवा पर दू है ना, तो एकरा दो बार लिख दिए, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ देखिए बटा में, यहाँ दोनों पर तो होल स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख दिए, तो इसको भी तो दो बार लिखना होगा, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। ठीक, अब देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इनटू 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा में साइन स्क्वायर थीटा के फार्मूला होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा के फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है।
साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब देखिए जब एकर माथवा पर दू है ना, तो एकरो माथवा पर दू दिखा दीजिए। अब कहिएगा कि ई काहेला कर दिए, इस करने से क्या फायदा होगा। ठीक है, अब क्यों करेंगे हम, कैसे जानेंगे, हम कर वही करेंगे। देखिए भैया ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा है, एक के स्क्वायर इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए एक फार्मूला यहाँ से बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम बनाने के लिए माथवा पर दू दे देंगे। ठीक है, एक ऐसा संख्या है ना कि एक माथा पर माने पावर में कितना दे दीजिएगा ना तो एक ही रहेगा, 50 का है ना दे दीजिए। ठीक है, बाकी एक देखता ही इसकी एकरा पर दू है तो एक पर दू चढ़ा दिए, एकरा देखता ही इसकी, क्योंकि एक फार्मूला यहाँ से बनेगा। ठीक, कौन फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, ये वाला फार्मूला होता है। देखिए यहाँ लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, यही फार्मूला बनेगा। तो इसीलिए हम इस पर स्क्वायर दिखा दिए। ठीक, अब देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी है 1 माइनस कॉस थीटा बटा में। अब देखिए इस फार्मूला के रूप में हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ के लिखते हैं एक बार घटा के लिखते हैं। तो एक बार इन दोनों के जोड़ के लिखेंगे और एक बार घटा के, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए एक बार जोड़ के लिखे हैं, जोड़ के है, एक बार घटा के है, एक बार जोड़ के लिखे, एक बार का करके लिखे, घटा के लिखे। जो घटाव वाला है वो तो कट जाएगा, ये हो गया बर्बाद। जब बर्बाद हो गया तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, यही ना लाना था जी, यही ना। तो ये RHS हो गया, तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर किसके आ गया, RHS के। तो LHS बराबर RHS के हो गया, तो यही सिद्ध करना था। अगला देखिए क्वेश्चन कि साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा सिद्ध करके ले आना है बराबर 2 कोसेक थीटा। चलिए इसको हम बनाते हैं। पहले LHS लिखेंगे, साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा जोड़ 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा सिद्ध करके ले आना है 2 कोसेक थीटा। ठीक, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जब दू गो आदमी अपन अपन टांग पर खड़ा हो ना तो उसका लघुत्तम करते हैं। तो ये दोनों के लघुत्तम निकाल दें, तो देखिए कैसे लघुत्तम निकालेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप लोग जानते होंगे कि जब लघुत्तम नहीं निकलता है तो गुणा हो जाता है। जो LHS जो है ना, लिखिए दिए तो लिखना जरूरी नहीं है। ठीक, तो जब यहाँ से इन दोनों के क्या कर दिए, लघुत्तम निकाल दिए। तो लघुत्तम यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू का लिखेंगे साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नहीं निकलता है गुणा। ठीक, इससे ई कटेगा तो ई बचेगा, नहीं बुझाता है तो तिरछा तिरछी मार दीजिए एकदम गुणा। तो साइन में साइन थीटा से गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और जोड़ 1 प्लस कॉस में 1 प्लस कॉस से करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया, क्या किए कि इससे इसमें भाग दे दिए तो ई तो कट गया, बचा साइन, साइन में साइन से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, जोड़ के चिन्ह है जोड़ के चिन्ह दिए, साइन से साइन कटेगा तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा में 1 प्लस कॉस थीटा से हुआ तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नहीं बुझाता है तिरछा तिरछी बोले गुणा मार दीजिए। अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा जोड़, ये तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर टूटेगा,
इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर अब प्लस में 2 ए, तो ए के मान 1 इंटू बी, बी के मान कॉस थीटा अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा के साइन स्क्वायर थीटा जोड़ है ना। अभी रुक जाइएगा, अभी हम इसको यहाँ इसके साथ लिख रहे हैं, ये दोनों के एक साथ लिखेंगे। ये दोनों के पता है क्या है एक साथ लिखेंगे, क्या कि ये दोनों जब एक के साथ रहता है ना, ये दोनों संघाती है, तो दोनों मिला के एक हो जाता है। ठीक, यानी साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला का होता है एक होता है, तो ये दोनों के एक साथ लिखेंगे और जोड़ तब अब इसको लिखेंगे एक एकम एक, दो एकम दो कॉस थीटा। ये वाला तो इधर इसके साथ लिखिए दिए हैं बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एक लाइन और देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कहिएगा कि एक होता है, जोड़ एक जोड़ दो कॉस थीटा बटा में लिखेंगे ना 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब थोड़ा नजर इधर दौड़ाइएगा, इधर इधर से इधर 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया 2 जोड़ यहाँ क्या है 2 कॉस थीटा है, 2 कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू करके साइन थीटा, नीचे वाला सेम टू सेम उतार रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए ठीक, अब देखिए ये जो पता है क्या करने का यहाँ का किया है, देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिएगा दोनों दिन का है, तो कहिएगा कि दोनों दिन तो दूध दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दोनों दिन दूध दिखाई दे रहा है, तो जो दोनों दिन रहता है तो ओकरा क्या कर देते हैं कॉमन कर देते हैं, क्या कर देते हैं कॉमन, तो दो के कॉमन लेंगे तो एक बचेगा, इहो दो निकल गया तो कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, अब बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कटा दीजिए ना, तो 2 बचेगा ऊपर और नीचे का बचेगा साइन थीटा बचेगा। तो देखिए जब एक बटा एक फॉर्मूला होता है कि एक बटा साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा, एक बटे साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, तो 2 बटे साइन थीटा 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा हो गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड। यही ना लाना था, ठीक समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला है ना कि x के किस मान के लिए बिंदु a x कोमा 2 b -3 कोमा -4 और c 7 कोमा -5 संरेख होगा। तो देखिए सबसे पहले x लिख दिए x कोमा 2, a का मान दिया है और b का मान -3 कोमा -4, c का मान दिया है 7 कोमा -5। संरेख बोला है ना, तो संरेख का मतलब पता है क्या होता है, जो एक ही रेखा में हो। ठीक है, 3 गो बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, तीनों बिंदु क्या है संरेख है, तो तीनों बिंदु ऐसे होगा एक ही रेखा में ऐसे, एगो एहिजा बिंदु एगो एहिजा बिंदु एगो यहाँ बिंदु। तो देखिए भैया जब बिंदु संरेख होता है ना, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 लेके चलते हैं, समझ में आया। जब बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 0। अब काहे 0 लेके चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि देखिए त्रिभुज बनने के लिए बिंदु ऐसे होना चाहिए तब ना त्रिभुज बनेगा, चाहे ऐसे होना चाहिए तब ना त्रिभुज बनेगा। ठीक, तीनों अलग अलग स्थान पर होना चाहिए। संरेख का मतलब एक ही स्थान एक ही लाइन में तीनों, तो तीनों के एक ही लाइन में मिलाएंगे तो त्रिभुज कहीं जिंदगी में बनेगा, तो कहिएगा कि ना ये त्रिभुज थोड़े बनेगा एक ही लाइन में है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल होगा तो कहिएगा कि नहीं होगा,
काहे नहीं होगा? क्योंकि तीनों तो एक ही लाइन में है, त्रिभुज है ये नहीं है। तो त्रिभुज है ये नहीं, तो इसका क्षेत्रफल क्या? तो कुछ ना। तो कुछ ना का मतलब का जीरो। तो इसलिए जब बिंदु संरेख दिया हो ना, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल जीरो लेके चलते हैं। ठीक, तो चलिए इसका पहले बिंदु जितना जितना दिया है x1 लिख लेते हैं। x1 का मान हो जाएगा x, और y1 का मान 2, x2 का मान -3, और y2 का मान -4, x3 का मान 7, और y3 का मान -5। चलिए, कोई दिक्कत? तो कहिएगा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कोई दिक्कत नहीं है तो इधर देखिए कि चूंकि इसलिए इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, मतलब ये समझ रहे हैं क्या लिखे हैं? एरिया माने क्षेत्रफल, तक इसका क्षेत्रफल एबीसी के बराबर कितना होगा? 0 के। ठीक, क्योंकि बिंदु संरेख है। अब देखिए, ये फार्मूला जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के? नहीं जानते हैं? जानते होंगे, याद नहीं होगा, क्योंकि यादो होगा, आप लोग तेज तरार है। और नहीं याद होगा ना, तो हम अभी तुरंत याद करवा देते। देखिए कैसे याद, एकदम आसान है। 1/2 लिखने आएगा तो कहिएगा कि इधर लिख लेंगे हम। 100 लिखने आएगा, और फिर y - y लिखने आएगा। रुकिए हम याद करवा रहे, देखिए कैसे। x y - y, यही चीज बात दोबारा और लिख दीजिए। x के x, y - y, फिर यही चीज बात लिख दीजिए x y - y। तो कहिएगा ये ऐसे थोड़े होता है, ऐसे थोड़े होता है। x2 x1 x2 ऐसे होता है, x1 x2 x3 y1 y2 ऐसे होता है। देखिए कैसे, एकदम आसान। क्योंकि देखिए x1 y1 में लोग गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि अब परीक्षा में बहुत ज्यादा गड़बड़ाइएगा आप लोग। काहे कि सोच, देखिए परीक्षा में थोड़ा सा प्रेशर रहता है, और ठीक है यादें नहीं जल्दी रहेगा ना कि x1 था कि x2 था कि y1 था y2 था, और कहीं एने ओने लिखा गया तो फिर आंसर गलत। अभी नहीं करेगा वो, नहीं आएगा तो फिर एक एक क्वेश्चन में बजले रहिएगा। तो देखिए कैसे याद होगा, इतना लिख लीजिएगा ना, यही तीन तीन बार। ठीक है, 1 2 3 यही चीज हुआ। 1 2 3 लिखिए। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम 1 से बैठाना। तो पहले बैठा दिए 1, फिर बैठा दिए 2, फिर बैठा दिए 3। ठीक, हो गया। फिर अब स्टार्ट कर रहे हैं 2 से बैठाना, 3 चीज बैठाना है। तो 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 3 तब 1। फिर अब स्टार्ट कर रहे हैं 3 से बैठाना, तो 3 1 2, 3 1 2, हो गया, फार्मूला हो गया। देखिए यही होता है फार्मूला। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान बैठाइए, 1/2 के 1/2 x1 है ना, x1 के क्या है x, y2 है ना, y2 का मान कितना है -4, माइनस y3 है ना, y3 का मान -5। देखिए एक यहाँ माइनस और एक यहाँ माइनस, मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर क्या है x2 है ना, x2 के मान कितना है -3। फिर y3 है ना, y3 का मान -5, माइनस y1 है ना, y1 के मान 2, प्लस x3 है, x3 का मान 7। फिर क्या है y1, y1 कने है y1 यहाँ है, y1 का मान 2, माइनस y2, y2 के मान -4, तो हो जाएगा +4। ठीक, अब बराबर 0 है तो 0। अब देखिए एक 2 के इधर हम ले जाएंगे, 2 के का ले जाएंगे इधर, तो रुक जाइएगा अभी, अभी सब्र कीजिए। x 5 में से 4 घटेगा तो 1 प्लस में, क्योंकि 5 बड़ा है, प्लस 5 और 2 माइनस में 7, 5 माइनस में 2 माइनस में -7, और 7 में 3 से गुणा होगा तो 7 तिया 21, 4 और 2 6, 4 2 6, 6 सते 42, अब बराबर 0 0। आ इ दुआ जो है ना भागा में है ना, तो इधर आके गुणा में हो जाएगा 2। अब देखिए x में x से गुणा करेंगे तो x से कम x, आ इ दोनों के जोड़ देंगे 42 और 21 के तो 63 हो जाएगा। आ 0 में 2 से गुणा होगा तो 0। तो x बराबर प्लस में 63 है ना, तो माइनस में हो जाएगा 63। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, x का मान कितना आएगा -63।
चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के 30 विद्यार्थी के भारों का वितरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है। विद्यार्थी का माध्यक ज्ञात करना है। भार दिया है तो यहाँ लिखते हैं हम वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिखते हैं। कितना कितना है जी? दिया है 40 से 45, यानी 5-5 के अंतर तक 75 तक है। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। ठीक। और विद्यार्थियों की संख्या दिया है, यानी बारंबारता दिया है। बारंबारता, बारंबारता कितना कितना है? दिया है 2 3 8 6 6, 2 3 8 6 6 3 2, 3 2। ठीक। तो देखिए, माध्यक ज्ञात करना है ना, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमको संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या निकालना होता है? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता, तो देखिए संचयी बारंबारता पता है कैसे निकलता है? पहले शुरू वाला जस के तस लिख दीजिए, ये वाला 2 के 2, और मारिए एकदम तिरछा जोड़। 3 और 2 5, 8 5 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। मार दिए ना, देखिए 2 के 2 और ऐसे जोड़ दिए, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, यहाँ लिख दिए। तो जोड़ने पर कितना आ गया? 30। तो n का मान हो जाएगा 30। n का मान क्या होगा? 30 हो जाएगा। यही जोड़ के नतीजा है। जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है, यहाँ जो होता है वही यहाँ होता है। ठीक। तो सबसे पहले माध्यक ज्ञात करने के लिए हम n/2 करते हैं। तो n/2 यानी 30 है, तो 30 में 2 से भाग दे देंगे तो कै बार में कटेगा? तो कहिएगा कि तो 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 15 हो गया। तो 15 हो गया ना, ये किसका मान आ गया? n/2। देखिए भैया ध्यान दीजिएगा, यही ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा ना, तो बन गया। सोचिए माध्यक बन गया। कहिए कैसे? तो n/2 के मान 15 आ गया। अब माध्यक का ये नियम है निकालने के लिए कि 15 से जस्ट ज्यादा बेसी संचयी बारंबारता में देखेंगे कि एकरा से ज्यादा कौन है। तो एकरा से ज्यादा तो बहुत है, 1900 है, 2500 है, 2800 है, 3000 है, 15 से ज्यादा है। बाकी तुरंत ज्यादा कौन है? तो 15 से तुरंत ज्यादा है 19, तो उसको घेर देंगे। उसको क्या कर देंगे? घेर देंगे एकदम, दोनों तरफ से घुरान घेर दीजिए। जैसे खेत में घुरान घेरते हैं ना, उसी तरह से कि दूसरा में एवं दूसरा के जो मवेशी है हमारे खेत में ना आ पाए, तो इसलिए घुरान इसको घेर दिए। ठीक। चलिए घुरान घेर दिए। कैसे घोर दिए? तो 15 से जस्ट यानी तुरंत ज्यादा देखकर, अब इसको कहा जाता है बारंबारता यानी एफ। अब माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता हो जाता है सी एफ। अब देखिए यहाँ का हो गया, जब ई जो घेरे ना, एकरा कहते हैं माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग में एल, एल का मान होता है कितना? तो इस शुरुआती पद देखिए, जो माध्यक वर्ग जो घेरे हैं, माध्यक वर्ग में एल, एल का मान निम्न सीमा, एल का मतलब निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितना? 55। एफ, एफ का मान कितना? तो 6। और सी एफ का मान, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, सी एफ बराबर कितना? तो कहिएगा 13। n/2 के मानवा आइए गया है कितना? 15। और एच, एच मने जितना के अंतर है, तो अंतर कितना के है? 5 के अंतर है। तो एच का मान कितना? 5। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला लिखते हैं माध्यक का। तो माध्यक बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा में एफ गुणा एच। ये किसका फार्मूला है? माध्यक का। इसी पर बैठा देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए बैठाइए,
एल का मान 55 आ n बटे 2 है ना, तो n बटे 2 कने है जी 15 है, तो 15 बैठा दिए, माइनस CF है ना, तो CF के मान है कितना, तो 13 है, तो 13 बैठा देंगे, बटा F है ना, F के मान है कितना, तो 6 बैठा देंगे, आ गुणा कितना है H, तो H के मान है 5 बैठा दिए, बैठाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 55, 15 में से 13 गया तो 2, अब बटा में 6 गुणे 5, 2 से कटेगा 2 तिहाई 6 बराबर 55, ऊपर 5 बचेगा, अब बटा में 3 बचेगा, 55 जोड़ 3 से भाग करेंगे 5 में, ठीक है, तो 3 एकम 3 बचा 2 दशमलव 0 3 छक 18, तो यानी कि 1.6 55 एक 56.66 यही आते रहेगा, ठीक है, तो यानी माध्यक आ गया 56.6। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।